अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था अद्वैत बोध प्रक्रिया का 92वें पृष्ठ। उसमें 5वीं शंका का समाधान था। शंकावादी की जो 5वीं शंका थी कि भ्रम तभी होता है जब अधिष्ठान के भ्रम के अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान, भ्रम तभी होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो भ्रांति ज्ञान है, गुरुदेव ने कहा भाई ये जरूरी नहीं है कि सामान्य का ज्ञान हो और विशेष का अज्ञान हो तो भ्रम होता है। उसने इस शंका के अंदर 2 प्रश्न रखे थे कि अगर सारा ज्ञान स्वरूप है तो फिर अज्ञान कैसा। आपने कहा अज्ञान हो गया है उसको दूर करो, ज्ञान लेके अज्ञान दूर करो, सर्वम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसको देखो। तो ये बात उन्होंने कही, ये कैसे संभव है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो अज्ञान और ज्ञान इकट्ठे दोनों नहीं रह सकते। तो कल आपको उदाहरण दिया था कि सुषुप्ति अवस्था में जो प्रकाशक है वो ज्ञान का भी आश्रय है और अज्ञान का भी आश्रय है, और वो प्रकाशक तू है। कैसे? अभी एक छोटा सा पहले हमने खूब कल देख लिया था, आज इतना सा लेंगे कि देखो कैसे सुषुप्ति के अंदर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। कैसे? जब हम सुषुप्ति से उठते हैं तो एक शब्द कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता ना चला। देखिए, मैं बड़े सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता ना चला। तो अब हम इन शब्दों में से ज्ञान और अज्ञान को अलग कर सकते हैं कि सुषुप्ति में अज्ञान क्या है। कह दिया सुबह होकर के उस प्रकाशक ने अंतःकरण को ग्रहण करके, बुद्धि को ग्रहण करके कहा कि मैं सुख से सोया। तो सोना जो कहा ये तो अज्ञान है। अपने आप में सोना कि मैं सोया सुख से, यह ज्ञान है अपने स्वरूप का कि मैं सोया। मैं मरा या मैं सोया, ये अज्ञान है स्वरूप का। तो वहां अज्ञान की सिद्धि है, देख लीजिए। कहा मैं सुख से सोया, अपनी अज्ञान की सिद्धि जागृत में आके करता है। देखिए कैसे वहां अज्ञान रहता है और फिर ज्ञान कैसे रहता है। उस आकर के सुबह कहते हो सुख से सोया, जो सुख का अनुभव था ये अपने स्वरूप का था, ये आपने अनुभव किया, आपने उसका ज्ञान रहा आपको कि मैं सुख से सोया। सोया अज्ञान और सुख आनंद ज्ञान है स्वरूप का। और सृष्टि का भी कुछ ना रहा, कुछ पता ना चला। कहा कि सृष्टि का भी शून्य हो गया और मैं सुख भी अनुभव किया। ये तो ज्ञान है, सुख का अनुभव और सृष्टि का शून्य, और उसका वर्णन किया आगे। लेकिन सोया कहा यह अज्ञान है। तो प्रकाशक के सामने बुद्धि का ज्ञान और बुद्धि का अज्ञान दोनों लय हैं। इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों का जो प्रकाशक है वो ज्ञान का भी ज्ञान है और अज्ञान का भी ज्ञान है। तो इसलिए बताया था कि ज्ञान स्वरूप सर्वत्र है, पर उसकी महिमा जो है माया उसके कारण भासता है। अब दूसरा उसने कहा था कि अद्वितीय कहते हो, निर्विशेष कहते हो, तो सामान्य विशेष कैसे कहोगे कि भ्रम हो गया। आप तो कहते हो ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष है। तो गुरुदेव ने कहा भाई स्वप्न में देख लो, आप प्रकाशक हो पर आपके अंदर से सब कुछ प्रकट होता है।
सामान्य प्रकाशक है, और जो मूर्तियां हैं स्वपन के अंदर, जगत है, जीव है, तीन है। स्वपन में भी तीन है, स्वपन नर, स्वपन सृष्टि और स्वपन दृष्टा। स्वपन नर घूम रहे हैं, आप जैसे घूम रहे हैं, स्वपन जीव भी घूम रहे हैं, स्वपन की सृष्टि भी है। तो ये उन्होंने कहा ये आपसे प्रकट हुआ विशेष, सामान्य से क्या हुआ? स्वपन में विशेष। अब सामान्य आप हो, प्रकाशक हो, विशेष सृष्टि हुई किससे हुई? आप ही सामान्य हो, स्वपन को देखो, आप ही विशेष हो, और विशेष का लय फिर सामान्य में। पर ये सारा आपके अंदर घट रहा है, कोई सामान्य भिन्न नहीं, कोई विशेष भिन्न नहीं। विशेष ही सामान्य है और सामान्य ही विशेष है। विशेष है कहाँ? वास्तव में सत्य, वास्तव में दूसरा है आप ही हो। जगत के रूप में आप, जीवों के रूप में आप हो, जगत के रूप में भी आप हो, सारे शरीर हो गए, जीवों के रूप में भी आप हो। नर के स्वपन नर जो है उसमें अपना स्वरूप भी बना लेते हो, स्वपन नर, आप अपना शरीर भी बना लेते हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पर वास्तव में सारा आपसे भिन्न, सामान्य से भिन्न नहीं है, और सामान्य ही सामान्य है। ये अब गुरुदेव ने उसको उदाहरण दिया, भाई देखो इस प्रकृति की सुंदर लीला को, परमात्मा की लीला को, महिमा को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने तीन की कल्पना की है। वास्तव में कोई सामान्य विशेष नहीं है। अभी आपने देख लिया, उन्होंने कहा आपको एक उदाहरण देते हैं। क्या? कि मान लो एक रस्सी पड़ी है, तो पहले देखते हम कहते हैं कुछ है, ये है रस्सी का सामान्य के कुछ है। अब अंतःकरण में प्रश्न हुआ कि क्या है, क्या माने जिज्ञासा उठी विशेष, लेकिन मंद अंधकार था और उसमें बुद्धि के इधर मंद अंधकार और इधर बुद्धि में सर्प के संस्कार और भ्रम हो गया। तो तीसरा भ्रांति ज्ञान कौन सा हुआ? ज्ञान तो हुआ, ज्ञान तो आपको भी सारा है, पर वास्तविकता का हम सबको ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सारा है, देख रहे हैं, देखो सारा व्यवहार के अंदर ज्ञान है, सारे जगत का हमें ज्ञान है, हम जान रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य आदि, पर ये वास्तव में इनका मूल क्या है, इसका ज्ञान है। तो कहा ब्रह्म ज्ञान कब होता है? जब सामान्य का तो ज्ञान है, तो सर्प रस्सी है, ये सामान्य ज्ञान है, इसमें है जो हैता है, अस्ति, वो सामान्य ज्ञान है। अस्ति है जो है जगत का, भाई सृष्टि है, तो जो है ना अस्ति। संस्कृत में इसको अस्ति का, अस्ति भाति प्रिय भी पढ़ोगे, तो अस्ति को है कहा हिंदी में। तो रस्सी है नहीं जाएगा, फिर क्या कहा? क्या है नहीं जाएगा, है। फिर कहा भ्रांति ज्ञान से कि सर्प है, तो भी है। अब हम तीन लाइनें अगर लिखते हैं, एक ही रस्सी, कुछ है, क्या है? सर्प है। तो जब सर्प दिखा तब भी वो कुटस्थ थी, रस्सी चुपचाप पड़ी थी, कुछ नहीं बोला रस्सी ने। हमने ध्यान से देखा क्या है, तो भी वो है पड़ी रही। हमें भ्रम हो गया कि भाई ये तो सांप है संस्कारों से, तो भी वो रस्सी है। अब इसमें अंश देख लो कैसे है। गुरुदेव बता रहे हैं भाई ऐसे कोई टुकड़े नहीं किए। इसी प्रकार सबसे पहले देखा कि कुछ है, सारी सृष्टि में कोई है। तो ये जो है ये सामान्य है। जो भ्रम हुआ
वो दिखता है कि अलग है, रस्सी हमें दिख गई, पर रस्सी दिखते हुए भी वहाँ पर, सर्प दिखते हुए भी वहाँ पर रस्सी है। तो रस्सी है, ये क्या है? यथार्थ ज्ञान। रस्सी में सर्प है, ये कौन सा ज्ञान है? भ्रांति के ज्ञान, संस्कारों वाला ज्ञान। तो 3 पाठ कर दो इसके, कि कुछ है, क्या है, सर्प है, ये भ्रांति ज्ञान। तो जो है, कुछ है, ये तो है सामान्य अंश। क्या है? विशेष अंश। अब भ्रांति ज्ञान है तो सर्प है, ये कौन सा है? कल्पित विशेष, जो हमने कल्पना कर ली संस्कारों से। लेकिन आप बताओ, क्या कोई सामान्य हुआ, क्या कोई विशेष हुआ, क्या कोई कल्पित विशेष हुआ, या रस्सी ही रस्सी है? इसी तरह बाहर जो है, हमें भी 3 जगह पर अज्ञान हो गया। हमें ज्ञान कहाँ कहाँ है, ये ध्यान से सुन लें। तो 3 हमने आज आपको बता दिए कि सामान्य, विशेष और कल्पित विशेष। ये सामान्य विशेष जो है, ये निर्विशेष के अंदर कल्पित हैं। बाकी कोई सामान्य, कोई विशेष अलग नहीं है। स्वप्न का भी बता दिया। जब उठते हैं तो आता है, देखो अभी आपसे सृष्टि हुई संस्कारों से। आपको सृष्टि के पीछे नहीं भागना, अपने संस्कारों के पीछे लौटना है। आवाज आती है सुबह गुरुदेव की, संस्कारों के पीछे लौटना है अगर सृष्टि को सुधारना है या सृष्टि को मिटाना है। क्योंकि आप तो चेतन हो, जैसे संस्कार वैसी आगे सृष्टि। तो प्रकाशक हो, आप में 3 की कल्पना है, वास्तव में सामान्य और विशेष अद्वितीय ही है। उसका उदाहरण स्वप्न का दे दिया। अब इसमें 3 अंश बता दिए। रस्सी में पहले बताए उदाहरण में, फिर आगे बताएंगे। रस्सी में बताए, देखा हमने तो पहले आया कुछ है, दूसरा आया विशेष क्या है, ये विशेष अंश है। रस्सी में कोई अंतर नहीं आ रहा, देखो निर्विशेष में। अब तीसरा है भ्रांति ज्ञान, सर्प है। तो ये तीनों, पहला सामान्य अंश, दूसरा विशेष अंश और सर्प है ये कल्पित विशेष अंश। तो बताइए, हमारे भावों के अंदर अंतर आया, उस रस्सी में अंतर नहीं आया। हमारे भाव ही गड़बड़ा गए जनता का संग करके। जब हम अंतःकरण को ओढ़ा हमने, जगत में आए तो भाव ही हमारे उल्टे हो गए। अंतःकरण से भाव है। आपको गहराई बताएं, शंकराचार्य जी जब उभय भारती ने प्रश्न किया था ना, जब मंडन मिश्र हार गए थे, फिर उनके शिष्य बन गए थे मंडन मिश्र, यज्ञ आदि करते थे वो। तो मंडन मिश्र जब हार गए तो शास्त्रार्थ में, तो उनकी पत्नी को पता था कि ये बचपन से सन्यासी हैं, तो उन्होंने अपने व्यवहारिक जिंदगी, गृहस्थ जिंदगी के प्रश्न पूछ लिए भगवान शंकराचार्य जी से। उसको पता था ये उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने गृहस्थी को देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं। तो भगवान, आपको पता है भगवान ने 1 महीने की मोहलत मांगी थी, उनकी जीवनी में है। तो जब 1 महीने की मोहलत मांगी, अंतःकरण की बात कर रही हूँ, क्या चमत्कार दिखाता है। जब भगवान शंकराचार्य जी ने पद्मपाद से कहा कि मेरे इस शरीर का ख्याल रखना और एक बार किसी की देह में जाकर मुझे अनुभव करना चाहिए। तो आप वहाँ एक राजा, पास में कोई राजा ने शरीर छोड़ा था, तो भगवान शंकराचार्य जी अपना अंतःकरण लेकर के, ये वाहक देह मानी जाती है ना, सूक्ष्म देह एक जगह से दूसरी देह में ले जाती है। वही जैसे कोई गाड़ी ले जाती है, ऐसे ये सूक्ष्म शरीर ले जाता है। तो अपने सूक्ष्म शरीर पे जाकर के उसके सूक्ष्म शरीर में बैठ गए, वहाँ उसके शरीर में बैठ गए। अब वो जीवात्मा तो अपना शरीर छोड़ चुकी थी, तो इन्होंने उस पर योग, जो उनका योग शक्ति थी उसमें प्रवेश कर गए, पर काया प्रवेश कहते हैं इसको। तब
भगवान शंकर ने उस सारी सृष्टि को देखा कि कैसे उनकी, कहते हैं स्त्रियां काफ़ी सारी थी, तो उन्होंने अनुभव किया वहाँ रह करके। देखो अंतःकरण उसका जब उसके अंदर आए तो वहाँ उनको वो बात भूल गई कि मैं योगी था। अल्प लेश अज्ञान कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी को भी होता है। जब जगत में आते हैं लेश अज्ञान होता है। बता दीजिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबने क्या किया? पूर्ण ज्ञान को जानने के लिए गुरु तत्वज्ञानी की आवश्यकता है। भले वो थोड़े दिन संदीपन के आश्रम गए, कोई विशेष ज्ञान नहीं लिया। और राम भगवान ने तो योग वशिष्ठ में आया हुआ है, वशिष्ठ भगवान से लिया। तो ये अंतःकरण का जो प्रभाव है, अब वो तो प्रकाशक है भगवान शंकराचार्य, लेकिन अंतःकरण के कारण वो क्या है? लेश विद्या हुई उनको, तब वो पदम पाद आए कहते हैं। उन्होंने फिर ऐसे सुनाया संगीत के रूप में कि भाई तुम तो संत महात्मा हो और पिछले योगी हो, तो उनको स्मृति आ गई और देह छोड़ करके अपनी देह में चले गए। देखिए ये अंतःकरण आते ही अंतःकरण का परिणाम क्या है? ये उल्टा दिखाता है। तो लेश विद्या सब में होती है, ऐसा कहते हैं। तो कहने का अर्थ कि अंतःकरण में सारा महिमा है उसकी। तो माया से इसने क्या दिखा दिया? सामान्य को विशेष। आप स्वप्न में देख लो, सामान्य ही विशेष है, विशेष ही सामान्य हो जाता है। सुबह सामान्य, रात को विशेष, तो विशेष उससे भिन्न नहीं। इसी प्रकार रस्सी पड़ी है, भले हम उसमें कल्पना कर लें कि ये सर्प है, ये भूरेखा है, ये डंडा है, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी वो वैसे की वैसे कुटस्थ है। फर्क कहाँ पर आया? हमारे भावों के अंदर। इसलिए भावों को बदलना है। कल आगे लेंगे, आज आपको उदाहरण समझा दिया, कल आगे लेंगे कि अज्ञान में 3 अंश किस किस के हैं। अज्ञान हमारे को सिर्फ 3 का हुआ है, मैं का, यह जगत का और वह का। अब उसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमद